ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं भी श्री साईं बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, आज का अध्याय आरंभ करने से पहले आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। जिस तरह से आप लोग मेरे इस चैनल को प्यार दे रहे हैं और साईं के प्रति अपनी भक्ति दर्शा रहे हैं, उसके लिए मैं आपके हृदय से आभारी हूँ। और जो लोग नए हैं और जो आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरे नए वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर कीजिए और बाबा के आशीर्वाद से अपने आप को वंचित मत रखिए। बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियो से भी जुड़े रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 6 पढ़ चुके हैं, तो आज मैं श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 का वाचन करने जा रही हूँ। और इस अध्याय 7 को भी हमने 2 भागों में बांटा है। तो पहले भाग में हम श्री साईं बाबा के बारे में जानेंगे कि अद्भुत अवतार, श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं हम अध्याय 7 का पार्ट 1। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धौती दोस्तों एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को साफ किया जाता है। खंड योग अर्थात अपने शरीर के अंगों को अलग अलग कर उन्हें दोबारा से पहले की भांति जोड़ देना, और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वो सुन्ना कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री वी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन के हिंदू, यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्थ द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही भूल गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में जरा भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है।
जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षुजन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे, सदा शांत और स्थिर रहते थे। परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुप्त व्यापार को पूरी तरह जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब हैरान रह जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सारे नर नारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्रायः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता पूर्वक बांट दिया करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेक निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में बदल गए। अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इसी कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बहुत ही विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थीं। उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी जैसे छोटे गांव में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर अक्सर लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध या कपूर युक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की बीमारी दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक क्रियाएं और प्रयोग पता थे। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। पहली है धौती क्रिया। आंतें स्वच्छ करने की क्रिया को धौती क्रिया कहते हैं। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे इस क्रिया को करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को अपने पेट से बाहर निकाल कर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धौती क्रिया एक 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है।
इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो ये धौती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। दूसरी क्रिया है खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के सभी अंगों को अलग अलग कर मस्जिद के अलग अलग स्थानों पर बिखेर दिया। अचानक उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और उनके अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धन और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा दूसरों के कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धौंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहाँ दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसल कर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। दोस्तों, ऐसे थे हमारे साईं बाबा। साईं बाबा से कभी भी किसी का दुख छिपा नहीं रहा। साईं बाबा सभी को सुख दुख समान रूप से प्रदान करते हैं। बस उनके प्रति हमारी भक्ति पूर्ण रूप से और पूर्ण हृदय से होनी चाहिए। और साईं बाबा जैसे कि कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। यदि आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है तो सबूरी रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबूरी यानी धैर्य। धैर्य रखेंगे तभी आपको अपने मन की इच्छा पूर्ण होती नज़र आएगी और आपको मन चाहा वरदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय का भाग 1 यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भाग 2 के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और नया वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए और अपने मन को ज़रूर प्रसन्न रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।